किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होती है तो उसका जो आंसर होता है यानी जो मान होता है वो 1 लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर जैसे कोई लिख लेता हूँ उदाहरण 2 की घात 0, 2 की घात 0 यानी इसकी घात 0 है तो इसका जो आंसर होगा यानी जो मान होगा वो 1 होगा। तो मैं 2 की घात 0 को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि 1 आता है कि नहीं आता है। तो 2 की घात 0, 2 की घात 0 को हम लोग लिखेंगे 1 - 1। अब 0 के स्थान पर 1 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 में 1 जाएगा तो 0 ही आएगा, तो 0 को हम लोग 1 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात -1, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात -1, क्योंकि ये होती है एक प्रॉपर्टी कि यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। तो इस तरह मैंने जो है घातें लिखी हुई थी इनको मैंने अलग अलग कर दिया। अब इधर है 2 की घात 1 और इधर है 2 की घात -1। अब ये जो 2 की घात -1 है ये गुणा में है और जब ये भाग में जाएगी नीचे जाएगी तो इसकी घात का जो चिन्ह होगा वो बदल जाता है। यदि घात माइनस में होगी तो वो प्लस में लिख दी जाएगी और यदि प्लस में होगी तो माइनस में लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर माइनस में घात की जब नीचे भाग में जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में, यानी 2 की घात 1 हो जाएगी, ये 2 की घात 1 हो जाएगी। अब 2 की घात 1 2 की घात 1 डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पर जो है इसका मान निकल कर के आएगा 1। ये 2 की घात 1 2 की घात 1 डिवाइड हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। तो 2 की घात 0 का जो मान होता है वो 1 क्यों आता है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।